Periods. Horizontal rows are called period. Horizontal rows को हम period कहते हैं. There are 7 periods in all, which are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 हो गया. अब each period consists of a series of elements whose atoms have the same principal quantum number of the outermost cell. हर एक पीरियड में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर outermost cell का होगा. यू नो दैट प्रिंसिपल क्वांटम एन, पहले सेल में n1 होता है, दूसरे में n2 होता है, तीसरे में. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n ऑफ द outermost cell विल रिमेन सेम. ठीक है. और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ईच पीरियड बिगिन विद द फिलिंग अप ऑफ न्यू एनर्जी सेल. ठीक है. पहला फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड में क्या होते हैं? देयर आर 2 element in the first period and the principal quantum number here is n is equal to 1. Since this energy cell have only 2 ऑर्बिटल, 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए दो ही, एक 1s1 भरेगा, फिर एक 1s2 भरेगा, तो 2 ही है ना. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से आते हैं, तो 2 इसमें फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट लाया करते हैं, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1. और 1 में एस सबसेल होता है, एस सबसेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1s2. दैट्स इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, दैट इज hydrogen and helium. The second period correspond to the filling of electron in the second energy cell, that is n is equal to. अब n2 भरा जाएगा सेकेंड पीरियड में. अब हमको पता है पहले तो 1s2 भरा जाएगा, फिर 2s2, फिर आपका 2p6. तो कितने हो गए? 2 और 6 2 8. तो मीन 8 हो जाएगा. तो इस वाले में होते हैं कितने हो गए? इस वाले में 8 एलिमेंट्स हो गए. तो सेकंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट होते हैं. ओके. तो 1 2 का 3 2p हो गया, तो विच कैन कॉरस्पॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर द सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स. ठीक है. और इट स्टार्ट विद एटम नंबर 3 से होगा और एटम नंबर नियॉन 10 तक चलेगा. अब थर्ड पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ फिलिंग अप ऑफ थर्ड सेल. तीसरे सेल के लिए आपका थर्ड होगा, और इसमें कितने होते हैं? 9 ऑर्बिटल होते हैं. 1 3s, 3 3p एंड 5d. अब हमको, लेकिन इसमें हमको ये पता है, इसमें हमको ये पता है कि जो 3d है उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है 4s. ठीक है. तो इसलिए थर्ड पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग अप ऑफ ओनली 4 ऑर्बिटल्स, 1 3s, 3 3p. ठीक है. एंड थस कंटेन 8 एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. आपका थर्ड पीरियड में भी उतने होते हैं. ठीक है. 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 4s का तो कम होगा, फिर वो आएगा. तो थर्ड में क्या आएगा? 1 3s आएगा और 3 3p आएगा. बस वही. तो आपके थर्ड वाले में पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट ईच. ओके. अब हम थर्ड पीरियड, पहला सेकंड और थर्ड हो चुका है. अब आप फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड में आपका क्या होते हैं? देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट्स. सिंस इट कॉरस्पॉन्ड टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ एनर्जी सेल, दैट n इज इक्वल टू 4. तो n 4 होगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा? फॉर द फिलिंग ऑफ 5 3d ऑर्बिटल बिगिन सिंस द एनर्जी ऑफ 3d इज लोअर देन दैट ऑफ 4p. तो इसलिए पहले ये भरा जाएगा. तो ऐसे करके फोर्थ में आपके आते हैं और 18, फिफ्थ में भी 18 होते हैं, सिक्स्थ में होते हैं 32 और सेवन्थ में होते हैं 32. ओके. तो पहले में आपका, पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8 8, एंड चौथे पांचवें में 18 18, और सिक्स्थ और सेवन्थ में 32 32. ठीक है. तो दीज आर पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके. अब डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू s p d एंड f ब्लॉक. मैंने ये पहले भी आपको हल्का हल्का बताया था. s p d f एंड f, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो मीन वैलेंस में कौन सा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड, जो वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसी के हिसाब से हमने 4 ब्लॉक में बांटा. एक s वाला लास्ट इधर वाला रहता है, p वाला राइट में, और बीच में d, नीचे आपका f ब्लॉक में. तो आपके 4 ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. पहला आता है एस ब्लॉक एलिमेंट.
तो एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द s ऑर्बिटल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑटोमोस्ट सेल्स आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट. इसमें आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, तो इसमें आपके दो आ गए, एल्कली और आपका अल्कलाइन. ये आपके दूसरा. Thus, the element of group 1 and 2 include hydrogen and helium in which the s orbital are progressively filled in are called s block element. Okay, इसमें हम वो भी ऐड कर लेते हैं, हीलियम भी इसी में हम कर देते हैं. ठीक है, और एस ब्लॉक, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 to 2 होगी इनकी. अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पहला, दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग इनवॉल्वमेंट. पहले यार हाँ, ये हमेशा सोडियम कैन बी कट विद नाइफ. हम सोडियम को ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं. दे आर सॉफ्ट. सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, तो आप ऐसे खैर, तो दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव लो आयनेशन एनर्जी. उनकी आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है. हल्के से एनर्जी बढ़ी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं. दे हैव लो एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे. दे लूज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन readily to form +1 in case of alkali and +2 in case of alkaline earth metal. Okay, the compound of s block element with the exception of those berylliums are predominantly ionic. ठीक है, बेरिलियम को छोड़ करके वो कोवेलेंट आयनिक होते हैं. आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दैट इज कॉल्ड आयनिक. मोस्ट द मेटल ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट कैटेस्टिक कलर. उसमें हमेशा आपको सोडियम की येलो फ्लेम होती है, अलग 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 एलिमेंट्स की फ्लेम अलग अलग होती है, वो एनर्जी एक्सेट्रा. ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द कैटेस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. तो एस ब्लॉक एलिमेंट में अल्कली और अल्कलाइन आते हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट उनका होगा. ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव लो आयनेशन एनर्जी. आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है. आयनेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, दैट इज आयनेशन एनर्जी. और दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अल्कली वाले की +1 होती है और अल्कलाइन की +2 होती है. और ठीक है, और तीसरा क्या है? दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड. चौथा, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर. ठीक है, उनका फ्लेम का कलर हर किसी का ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट. आगे हम पी डी एन एफ आगे वाले यूनिट में पढ़ाऊंगा. ठीक है, इन द नेक्स्ट ब्लॉक आई विल बी टीचिंग द पी डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट.